नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ जीआरपी इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि मूल रूप से सुल्तानगंज निवासी रोहित हरियाणा की सोनीपत के थाना सिटी में रहते हैं और बैंक के गार्ड हैं। रोहित की पत्नी वंदना और परिजन एक शादी समारोह में भाग लेने जौनपुर गए थे, जहां 9 मई को कैफियत एक्सप्रेस से पुरानी दिल्ली तक S2 कोच में सफर कर रहे थे। अलीगढ़ स्टेशन में जैसे ही ट्रेन आउटर सिंगल पर रुकी, तभी किसी ने बाहर से खिड़की में हाथ डालकर वंदना का लेडीज पर्स चुरा कर फरार हो गए हैं, जिनमें लाखों रुपए के सोने चांदी जेवरात रखे हुए थे। सर, ये रिकवरी आपके द्वारा किस तरह की गई है? ये दिनांक 9/5 को कैफियत एक्सप्रेस के कोच S2 में एक अपराधी द्वारा हाथ डालकर एक महिला का बैग चोरी कर लिया, पर्स, लेडीज पर्स, जिसमें उसकी ज्वेलरी रखी हुई थी। उसके बाद 19 तारीख को उसकी फ़ोन आया मेरे पास कि सर मेरे साथ ये घटना हो गई थी, तो मैंने उनको थाने पर बुलाया। उसके संबंध में दिनांक 19/5 को ही FIR पंजीकृत हुई। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें ये 100% बरामदगी हुई है। इसमें 4.5 लाख रुपए की ज्वेलरी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के थाना बनादेवी क्षेत्र के अंतर्गत जीवन ज्योति हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसमें कि मनीषा पत्नी बंटी उर्फ नरेंद्र कुमार हाल ही निवासी सुरेंद्र नगर पोस्ट ऑफिस अलीगढ़, जिसमें कि जीवन ज्योति अस्पताल में मनीषा नाम की महिला को बुखार आने के कारण अस्पताल में 2 मई को भर्ती किया गया था। महिला की तबीयत बिगड़ने पर उनको वेंटिलेटर पर भर्ती किया गया, जिसमें मनीषा की हालत बिगड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने जीवन ज्योति हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर मनोज कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे साबित होता है कि महिला मनीषा की मौत डॉक्टर मनोज कुमार व स्टाफ की वजह से ही हुई है। और परिजनों ने बताया कि डॉक्टर मनोज कुमार ने महिला मनीषा के पति नरेंद्र कुमार को बताया कि महिला मनीषा की मृत्यु 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, जबकि परिजनों ने अस्पताल के प्रति काफी रोष व्यक्त किया है। यहाँ आया 5:30 बजे, तो इन्होंने मुझे खबर लगी कि इनकी डेथ हो गई है। मैं यहाँ हॉस्पिटल आया तो इन्होंने मुझे बताया कि साहब डेथ हो गई आपकी उसकी। तो मैंने कहा आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए, कैसे हुई डेथ? बोले साहब पॉजिटिव आई है। मैंने कहा मुझे रिपोर्ट दिखाइए। तो बोले हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा रिपोर्ट क्यों नहीं है? बोले साहब 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। तो मैंने कहा जो लड़का सर्टिफिकेट लेके गया है उसकी मुझे वो 2 नंबर, मैं उससे बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे ब्रांच का नंबर दे दिया दिल्ली का। मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे मनीषा जी आपके पास रिपोर्ट है। बोले साहब ऐसा है 3 दिन में आएगी, 72 घंटे का टाइम होता है, आज तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा साहब 8 आवर्स तक? बोले नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा कब? मैंने कहा कल। बोले कि कल मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है साहब, बॉडी हम कर लेंगे। इतने में क्या होता है, बनादेवी थाने जाते मुझे 5 मिनट भी नहीं हुई, 2 मिनट में ही मेरे पास वहाँ से फ़ोन आता है दिल्ली से कि साहब आपकी रिपोर्ट हॉस्पिटल में जाकर दे सकते हैं। मैं तुरंत बैक हुआ, मैं आया तो जब मैं आया तो मुझे रिपोर्ट इनके हाथ में मिली। बोले भाई साहब ये आ गई रिपोर्ट, उसमें पॉजिटिव था। ऐसा कैसे पॉसिबल है साहब? जब आप 3 दिन की कह रहे हैं, कल रिपोर्ट देने वाले थे, अभी 5 मिनट में ही कैसे रिपोर्ट आ गई भाई? इसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। ये ठंडी पड़ी हुई है, इनकी 2 दिन पहले से डेथ हो चुकी है। आज हमने इनसे रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने तुरंत हमें रिपोर्ट दी कि ये पॉजिटिव है, इसलिए डेथ हो गई इनकी। मतलब आज भी ये बोल रहे हैं कि हमने हमारे कोई गुनाह नहीं है, आज भी इनकी है। हम ये चाहते हैं इस हॉस्पिटल कार्रवाई हो, इस हॉस्पिटल सील करा जाए, तो जितनी कार्रवाई हो, हम जो आज हमारे साथ हुआ है वो आगे आगे किसी और के साथ ना हो। क्या किसी अधिकारी से इसके लिए कंप्लेन की? जी हमने कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी हमने एसडीएम साहब को भी बोला है। अभी हमने कभी कंप्लेंट दरोगा जी को दी है। हमने कंप्लेंट अभी हमने थाना बनादेवी में अभी कंप्लेंट करी है था हमने। हम चाहते हैं कि ये जो भी है इस पर उचित कार्रवाई करी जाए और हमारे साथ जो हो रहा आगे वाले पेशेंट को ना हो, क्योंकि डॉक्टर साहब आज हमारे वैसे आगे से गेट से आते थे और पीछे वाले गेट से भागे डॉक्टर साहब आज। इसी बीच में इसके सिस्टम की बात इन लोगों ने करी, लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको वीडियो करा दिया। हमने बात करी से वहाँ पे एक बेड खाली करा कोशिश करा रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि इस बीच में ये पेशेंट एक्सपायर हो गए। इनका कहना है कि पहले एक्सपायर हो गए, मैंने बताया। तो अब वो फायदा कोविड पेशेंट के डेड बॉडी का होता नहीं, अदरवाइज इससे पता लग जाता है। इनके कल CCTV वगैरह कैमरे देख करके ये फाइंड आउट करेंगे कि ये बात जो कह रहे हैं अगर ये सही है तो फिर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शहर कोतवाली इलाके के शाहपुर कुतुब रोड गोला आबादी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक गायब हो गया।
परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। कई घंटों तक युवक को उसके परिजन इधर उधर तलाशने में जुटे रहे। अचानक घर के पास किसी की नजर नाले पर गई तो चीख निकल गई क्योंकि गायब युवक का शव नाले में पड़ा हुआ था। जानकारी देते ही कौशल नाम के युवक ने बताया कि इलाके का निवासी करीब 22 वर्षीय आकाश को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जो कि घर के बाहर नाले पर बैठकर सुबह 7:30 बजे दंतमंजन कर रहा था। मिर्गी आने के कारण वह नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। आपका कौशल नाम है मेरा। भाई ये कैसे डेड बॉडी मिली है नाले में, क्या प्रकार? भैया ये सुबह से मैं आया था, सुबह से 5 बजे करीब यहाँ सो रहा था। सोने के बाद में मैं डार बार कड़वा के चला गया था। उसके बाद में मैं उसके भाई को जगा के गया हूँ। मेरे भाई उठ जा तो इसकी तबीयत खराब होती है, आए दिन दौरे से बढ़ जाते हैं। तो यार इतना दांत बात माने सुबह 7-7:30 बजे करीब तो मैं दूध लेके चला गया हूँ। उसके बाद में दूध लेने के बाद में मेरे को पता नहीं चली, मम्मी सोच रही कि इधर उधर कहीं चला गया है। तो उसके बाद में नाले में गिर गया है। नाले के गिरने के बाद में इसका पता ही नहीं चला क्योंकि नाला ये गहरा है, तो ये डूब गया है उसके अंदर ही। उसके बाद में ढूंढा गोपुरी करिए सुबह से ढूंढने के बाद में पता नहीं चला। जब उसकी बॉडी ऊपर को आई है जब पता चली है इसकी। कोई रंजिश वगैरह कि वैसे ही अपने आप गिर गए? नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दाताराम फाउंडेशन के दाताराम रसोई में 21 मई को सब्जी पूरी के 300 पैकेट का वितरण किया गया। दाताराम रसोई के अध्यक्ष नवरत्न गुप्ता, अधिवक्ता महासचिव नीरज प्रजापति, उपाध्यक्ष गणेश वासने समेत सभी ने मिलकर भोजन वितरण किया है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री नवरत्न गुप्ता जी ने बताया कि आज हम सियाराम वृद्धाश्रम में आए हैं, यहाँ जो हमें सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार, और हम इनको जो हमारे प्रभारी हैं वृद्धाश्रम के, इनको आश्वस्त करते हैं कि जब तक हमारी संस्था का रसोई का कार्यक्रम चलता रहेगा, नियमित रूप से भोजन की व्यवस्था इनकी हम बनाते रहेंगे। ऐसी संस्था द्वारा किस तरह संदेश देना चाहोगे आप? हम चाहते हैं कि समाज में जो कुछ निचले तबके के व्यक्ति जो भूख से परेशान हैं या जिनका रोज़गार नहीं चल रहा है या जो काम धंधा सब लोगों का बंद है, इस दौरान जो हमारे जो ग्रुप में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उन लोगों के सहयोग से हम ये रसोई का काम चल रहा है और आशा करते रहते हैं कि वो हमारा नियमित रूप से चलता रहेगा और वृद्धाश्रम में भी सहयोग हमारा पूरा होता रहेगा और क्षेत्रों में भी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन जगहों पर जो भी व्यक्ति आने जाने वाला है या फिर जो है जो गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं, रिक्शे वाले हैं या मज़दूर हैं, उन लोगों की भोजन की आजीविका जो बंद हो गई है, उनके लिए कोशिश यही करी जा रही है कि कोई भी भूखा ना सोए। इसलिए हमने फाउंडेशन की तरफ से हमने गरीब लोगों के लिए जो भूखे हैं इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। हम अपनी रसोई के द्वारा 21/5/2021 को खाना वितरण कर रहे हैं और कई दिनों से खाना दे रहे हैं हम, और हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी लोग भूखा ना सोए। और अगर कोई भी जहाँ भी अलीगढ़ में कहीं भी हो और वो भूखा हो, खाने की उसकी कहीं व्यवस्था ना हो, वो हमारे बांस की मंडी नीरज चीला वाले हैं जो हमारी संस्था के महामंत्री हैं, उनके यहाँ आएँ, अपना नाम लिखाएं, और जब तक हम में दम है, जब तक हम इसको संस्था को चलाएंगे और भोजन की कमी नहीं होने देंगे। आज हमने ये सियाराम वृद्धा आश्रम है, हमें पता लगी तो हम यहाँ आए कुछ लोगों के द्वारा, तो हमने इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करके और अपने भोजन का आग्रह किया, तो इन लोगों को हमने भोजन दिया। और हमने आगे के लिए भी कहा है कि आप परेशान ना हो, जब तक हम में सांस है जब तक हम आपको भोजन की व्यवस्था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा। अलीगढ़ जिले में डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने दीनदयाल हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वाइटल किया, जहां बीपी एवं ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया। डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सीएमएस डॉक्टर एसके उपाध्याय की उपस्थिति में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल, बीपी, वाइटल चेक करने के साथ साथ हालचाल भी ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्येक मरीज के बेड की बेडशीट बदलने के साथ ही वार्डों को सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।